अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पहले हमने मुख्तसरन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। उसकी जगह जो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन और नाउन की जो तारीफ करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जो अच्छाई या बुराई बयान करता है नाउन या प्रोनाउन की। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन जो काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं, यानी फेल कहते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन वो काम कैसे कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। तो पहले आप ये मुख्तसर देख लें कि एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब के महीनों में इजाफा करता है। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताता है कि वो काम कैसे किया गया या किया जाता है। टेल हाउ एन एक्शन इज डन। एग्जांपल्स हैं शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही रैन क्विकली, ये क्विकली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। एंड इसी तरह पीसफुली जो है द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कोई काम कब हुआ। टेल व्हेन द एक्शन इज वाज डन, यानी कब किया गया या किया जाता है। एग्जांपल्स हैं आई शैल कॉल यू टुमारो, ही अराइव्ड लेट, वी वेंट यस्टरडे। ये टुमारो कल, लेट ताखीर से, और यस्टरडे गुजरा हुआ कल। ये बताते हैं टाइम कि कोई काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताते हैं वो काम किधर हुआ, कहां हुआ। टेल वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। एग्जांपल्स हैं जी शी लुक्ड एवरीवेयर, हर जगह, उसने हर जगह देखा। कम हियर, इधर आओ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये जगह बता रहा है कि वो काम किधर हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है हाउ ऑफन, यानी कितनी बार हुआ ये। टेल हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म। तो यहां बताता है एग्जांपल्स में शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, यानी ये ऑलवेज जो है ये भी एडवर्ब है और ये अर्ली भी एडवर्ब है, और ये बताता है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। आई नेवर ईट जंक फूड, मैं कभी भी जंक फूड नहीं खाता। ही रेयरली स्पीक्स, वो कभी कभार ही बोलता है। तो ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाए नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये बताता है कि कोई काम कितनी मिकदार, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, यानी उसकी शिद्दत क्या थी। टेल्स द इंटेंसिटी और लेवल ऑफ समथिंग। एग्जांपल्स हैं शी इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा चालाक है। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। ही इज ऑलमोस्ट रेडी, वो तकरीबन तैयार है। तो ये वेरी, टू एंड ऑलमोस्ट ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। डिग्री कहते हैं दर्जे को या लेवल को। एडवर्ब ऑफ रीजन ये पूछते हैं कि भाई कोई काम क्यों हुआ। वाई, टेल्स वाई समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज क्यों हुई। एग्जांपल्स हैं ही कांट कम बिकॉज ही इज इल, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। क्योंकि वो बीमार है। शी वॉज लेट देयरफॉर शी अपोलोजाइज्ड। अब ये देखें वाई, यानी ये रीजन, वजह पूछता है। शी वॉज लेट, वो ताखिर से आई। देयरफॉर शी अपोलोजाइज्ड, इसलिए उसने माफी मांगी। इसके आगे ये सो एंड हेंस या आल्सो, ये जो है ना ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो ये बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ। इंटरोगेटिव एडवर्ब ये बताता है यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे ये दोनों में आप जरा फर्क करेंगे। एग्जांपल्स हैं व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, अब देखिए इसमें भी ये सारे इस्तेमाल हुए। ये व्हेन इधर भी इस्तेमाल हुआ है, ये नीचे भी इस्तेमाल हुआ है, वेयर ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पर ये रिलेटिव एडवर्ब है, यानी ये क्लासेस को ज्वाइन करता है। यूज टू ज्वाइन क्लासेस। ये देखें ये दो क्लासेस हैं। दिस इज द प्लेस, आई वॉज बॉर्न, ये दो क्लासेस हैं। इनको
ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने वेयर इस्तेमाल किया, यानी इसकी प्लेस बदल गई। यहां पे ये पहले आया था, यहां पे दरमियान में आ गया। जब दरमियान में आ जाएगा तो ये कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब, यानी यही चीज जो ऊपर थी वो पहले आ रही थी तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब था, नीचे आया तो वही क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब, यानी ये क्लासेस को ज्वाइन करता है। यानी ये वही जगह है जहां में पैदा हुआ। आई रिमेंबर द डे वेन वी मेट, मुझे वो दिन याद है जब हम मिले थे। अब देखें, यहां पर इसका मतलब होता है कब, यहां पर इसका मतलब हो रहा है जब, यहां पर इसका मतलब है वेयर, कहां, और यहां पर इसका मतलब होता है जहां। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ। आई रिमेंबर द डे वेन वी मेट, मुझे वो वक्त याद है, वो दिन याद है जब हम मिले थे। तो दोनों का मतलब भी बदल गया और प्लेस बदलने से उसका, यानी वो जगह भी बदल गई, उसका नाम भी बदल गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।